आदौ देवकी देवगर्भजननं गोपीगृहेर्वर्धनं मायापूतनजीवितापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसक्षेदनकौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतद् भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलास्मृतम्। नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल वेद साधना पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग उपस्थित हुए हैं जानने के लिए हरिशयनी अर्थात पद्मा एकादशी के बारे में। ठीक है, तो यह एकादशी कब है इसकी जानकारी आपको वेद साधना चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ दिनों में दे दी जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग उसके ऊपर विषय पे चर्चा कर लेते हैं। तो जैसा कि हरिशयनी जो एकादशी है वह आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहते हैं। ठीक है, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम है हरिशयनी अथवा पद्मा एकादशी। ठीक है, तो जैसा कि कहते हैं एकादश्याम तो शुक्लाया माषाढ़े भगवान हरिः भुजंग शयने शेते क्षीरार्णवजले सदा। अर्थात आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उस एकादशी को भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेष सैया पर शयन करते हैं। ठीक है, अतः इस एकादशी को हरिशयनी व पद्मा एकादशी कहा जाता है। पुराणों के मतानुसार भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उस एकादशी को 4 मास की अखंड निद्रा जो है वो ग्रहण करते हैं और 4 मास बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसको निद्रा का त्याग करते हैं। ठीक है, उस दिन जब सूर्य नारायण कर्क राशि में स्थित हों तब क्या करना चाहिए, इस एकादशी के दिन विष्णु भगवान को शयन कराना चाहिए। ठीक है, जब सूर्य नारायण कर्क राशि पे हों तो क्या करना चाहिए, भगवान विष्णु को शयन कराना चाहिए और सूर्य नारायण के तुला राशि पे आने पर भगवान को उठाना चाहिए। और अधिक मास के आने पर भी यह विधि इसी प्रकार रहती है। ठीक है, और इस एकादशी का व्रत करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। अतः आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी उसका विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु भगवान की प्रतिमा जो है अथवा शालिग्राम भगवान की पूजा षोडशोपचार करनी चाहिए। ठीक है, षोडशोपचार पूजन जिस प्रकार होता है उस प्रकार भगवान विष्णु की प्रतिमा अथवा शालिग्राम भगवान की जो प्रतिमा है उनके प्रत्यक्ष रूप से उनकी पूजा करनी चाहिए षोडशोपचार। ठीक है, और पीताम्बर एवं गद्दे और तकिए के साथ उनसे सुशोभित और छोटे पलंग पर उन्हें प्रार्थना पूर्वक सुला दिया जाता है। और इस एकादशी को फलाहार करना चाहिए। ठीक है, इस एकादशी के दिन फलाहार करना चाहिए। और आषाढ़ शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उस एकादशी से लेकर के जो अभी कुछ ही दिनों में आने वाली है, तो आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर के कार्तिक शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है तब तक चातुर्मास्य व्रत का अनुष्ठान किया जाता है। ठीक है, जो चातुर्मास्य करते हैं उसका भी अनुष्ठान इसी दिन से प्रारंभ होता है, जिसका संकल्प इसी एकादशी को लिया जाता है। अर्थात जो लोग चातुर्मास्य का व्रत करते हैं वो लोग इसी एकादशी को, इस चातुर्मास्य के व्रत का संकल्प लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसी वीडियो में जान लेते हैं चातुर्मास का जो व्रत होता है, चतुर्मास का जो व्रत है वो हमें किस प्रकार करना चाहिए, क्या विधान है। ठीक है, तो इसी वीडियो में हम लोग उसको भी जानेंगे। तो आषाढ़ शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उससे लेकर के और कार्तिक शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है वहाँ तक ये चतुर्मास कहलाता है। आषाढ़े तु सिते पक्षे एकादश्यामुपोषितः चातुर्मास्य व्रतम कुर्यात् यत् कंचित नियतो नरः। ठीक है, यत् किंचित नियतो नरः। तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी, ठीक है, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन उपवास करके नियम पूर्वक चातुर्मास के व्रत को आरंभ करें। कब, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उस दिन उपवास करके और नियम पूर्वक चातुर्मास जो है उस व्रत का आरंभ करें। यह व्रत साधारणतया एकादशी के दिन ही ग्रहण किया जाता है। ठीक है, परंतु जैसा कि निम्न वचनों में सिद्ध है कि एकादशी द्वादशी च पूर्णिमा च तथाष्टमी
कर्कटाख्या च संक्रांतिस् तेषु कुर्याद्यथाविधि चतुर्धा गृह्य वैचीर्णं चातुर्मास्य व्रतं नरः कार्तिके शुक्लपक्षे तु द्वादश्यां तत्समापयेत्। अर्थात एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, अष्टमी अथवा कर्क की संक्रांति, ठीक है, इनमें विधि पूर्वक मनुष्य 4 प्रकार से इस व्रत को ग्रहण करके चातुर्मास व्रत का आरंभ कर और कार्तिक शुक्ल पक्ष की जो द्वादशी तिथि है उसमें इसे समाप्त कर दें। ठीक है, तो चातुर्मास के जो व्रत है उस चातुर्मास के व्रत के समय साधु, तपस्वी आदि जो हैं, जो लोग करते हैं व्रत को, तो एक ही स्थान पर रह करके, ठीक है, एक ही स्थान पर रह करके तपस्या करते हैं और कहीं आते जाते नहीं हैं। ये विधान बता रहे हैं कि चातुर्मास के व्रत में हमें क्या क्या त्याज्य करना है। तो चातुर्मास के समय जो साधु होते हैं, जो तपस्वी होते हैं, वो एक ही स्थान पर रह करके और तपस्या करते हैं, कहीं आते जाते नहीं। वर्षा ऋतु के इस समय, जो वर्षा का ऋतु होता है, वर्षा ऋतु के इस चौमासे में पृथ्वी की जलवायु दूषित हो जाती है। ठीक है, यात्राएं भी दुखद हो जाती हैं। अतः इन दिनों में एक स्थान पर रह करके निवास करके ब्रह्मचर्यादि नियमों का पालन करना अनेक दृष्टि से लाभदायक सिद्ध होता है। ठीक है, और पुराणों के मतानुसार भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसको 4 मास की अखंड निद्रा ग्रहण करते हैं, जैसा कि मैंने पहले बता दिया है। और 4 मास बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उस दिन निद्रा का त्याग करते हैं। और इसी कारण जिस दिन निद्रा का त्याग करते हैं उस कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवोत्थापिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एकादशी के दिन व्रती रह करके स्नान ध्यान आदि से निवृत्त होकर के और सुखद पुष्प सैया पर विष्णु प्रतिमा को शयन कराएं और तदनंतर प्रार्थना आदि करके अपने 4 मास के एकांतिक, ठीक है, एकांतिक जो है एकांतिक निवास का कार्यक्रम बनाएं कि हमको 4 महीने तक इस एकांत में रहना है, उसका जो है कार्यक्रम बनाएं और फलाहार रखें। और द्वादशी के दिन पारणा के अनंतर सायंकाल पूजा करें, तब चातुर्मास्य व्रत का संकल्प लें। वह पुष्पादि से भगवान की प्रतिमा का अर्चन वंदन करें। ठीक है, और यह प्रार्थना करें। कौन सी प्रार्थना करें? तो त्वयि सुप्ते जगन्नाथे जगत सुप्तमिदं भवेत् विबुद्धे च विबुद्धेत प्रसन्नो मे भवाच्युत चतुरो वार्षिकान् मासान् देवस्योत्थापनावधि श्रावणे वर्जयेच्छाकं दधि भाद्रपदे त्यजेत् दुग्धमावस्य मासी कार्तिक द्विदलं तथा इमं करिष्ये नियमं निर्विघ्नं कुरु मेच्युत। अर्थात हे जगन्नाथ स्वामिन त्वयि सुप्ते जगन्नाथे जगत सुप्तमिदं भवेत्। हे जगन्नाथ स्वामिन तुम्हारे शयन काल में यह संपूर्ण संसार शयन करता है, तुम्हारे जग जाने पर संसार जागता है। हे अच्युत, मुझ पर प्रसन्न हो और निर्विघ्नता पूर्वक मुझे यह व्रत पूर्ण करने की शक्ति प्रदान करें। ठीक है, शक्ति प्रदान करें और आपके जागरण की तिथि तक मैं चातुर्मास्य व्रत का पालन कर सकूं। इस बीच में श्रावण में शाक, ठीक है, अब किन किन मासों में किन किन वस्तुओं का हमें ग्रहण नहीं करना है, तो श्रावण मास में शाक, ठीक है, भाद्रपद में दही, आश्विन में दूध तथा कार्तिक में दाल न खाएं। ठीक है, दाल न खाने का व्रत पालन करूंगा। ठीक है, श्रावणे वर्जयेच्छाकं दधि भाद्रपदे त्यजेत् दुग्धमावस्व युजे मासी कार्तिक द्विदलं तथा इमं करिष्ये नियमं निर्विघ्नं कुरु मेच्युत। ठीक है, तो कार्तिक में दाल न खाने का व्रत पालन करूंगा, मेरे इस नियम का निर्विघ्नता पूर्वक पालन हो। ठीक है, चातुर्मास व्रत में धर्मशास्त्रों में अनेक वस्तुओं के सेवन का निषेध किया गया है और उसके विचित्र परिणाम भी बताए गए हैं। चातुर्मास व्रत में गुड़ होता है, उस गुड़ को न खाने से मधुर स्वर की प्राप्ति होती है। तैल का प्रयोग न करने से सुंदरता मिलती है। तांबूल न खाने से भोग एवं
मधुर कंठ की प्राप्ति होती है, न खाने से, खाने से नहीं, न खाने से। और घृत का, घी का त्याग करने से स्निग्ध शरीर प्राप्त होता है। कब? इन 4 महीनों में केवल। और शाक त्यागने से पकवान भोगी, ठीक है, पकवान भोगी नहीं होते हैं। और दही, दूध और मट्ठा आदि के त्यागने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इसमें योगाभ्यासी होना चाहिए। वैसे योगाभ्यासी तो हमेशा होना चाहिए, लेकिन विशेषतः इन 4 महीनों में जो चातुर्मास का व्रत ग्रहण कर रहे हैं, इनमें हमें योगाभ्यासी होना चाहिए और भूमि पर कुश की आसनी बिछा करके शयन करना चाहिए एवं रात दिन ब्रह्मचर्य पूर्वक हरिस्मरण, हरिभजन और पूजनादि में तत्पर रहना चाहिए। यह सनातन धर्म की रीति से चातुर्मास्य व्रत का यह विधि और विधान था। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जाना हरिशयनी व पद्मा, जिसे पद्मा एकादशी भी कहते हैं और हरिशयनी एकादशी भी कहते हैं। तो इन दोनों विषयों पे आज हम लोगों ने चर्चा किया। पहला हरिशयनी अथवा पद्मा एकादशी, दूसरा चतुर्मास का जो व्रत है उसके नियम और उसके विधान के बारे में भी, कब आरंभ करना है इसके बारे में भी हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से जाना। तो ऐसी ही जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए आप लोग वेद साधना चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ जाइए, और अगर फेसबुक पे वीडियो को देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए ताकि सभी के पास यह जानकारियाँ पहुँच पाएँ। और वेद साधना चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको पिछले वीडियो में कई बार वहाँ पे स्कैनर दिया गया है, स्कैन करके आप लोग ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। पुनः मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।